दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो हम सितंबर माह में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में जानकारी लेंगे। और वो जो सब्जियां होंगी वो 5 प्रकार की होंगी। सबसे पहली वो होगी जो कि हमें झाड़ीनुमा लेनी होगी। जैसे ये झाड़ी वाली फसल हमारी टमाटर वगैरह है, मिर्च है, बैगन है, ये झाड़ीनुमा होती हैं। दूसरी, हम उन फसलों को लेंगे जो हमें कम समय में ज़्यादा मुनाफा देती हैं और एक बार देती हैं। ठीक है। तीसरी वो होगी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ। चौथी वो होगी जड़ वाली सब्जियाँ। और पाँचवीं वो सब्जियाँ होंगी जो बेल वर्गीय होती है हमारी। इस तरीके से 5 प्रकार की सब्जियाँ होती हैं। उन सब्जियों में हम 4 प्रकार की सब्जियां आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे ऐसी 5 सब्जियां जो कि आपको कम समय पर ज़्यादा मुनाफा देती हैं। क्योंकि सब्जियां तो सभी लगती हैं, मगर उन सब्जियों में हमें चुनना होता है कि हमें कौन सी सब्जियां ज़्यादा मुनाफा देगी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले झाड़ी वाली फसलें। झाड़ी वाली फसलों में बैगन। जिन किसान भाइयों ने अप्रैल और मई के महीने में अगेती बैगन लगाया हुआ था, वो अक्टूबर आते आते तक थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। उसके जो रेट हैं वो फलों के साइज बिगड़ने के कारण और फसलों की स्थिति जो है थोड़ी ख़राब हो जाती है उस समय तक, तो उन फसलों को किसान भाई निकाल देते हैं। तो आप फिर अभी के समय पर जो बैगन लगाएंगे वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में हमें उत्पादन देगा, तो आपको अच्छे रेट मिलने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। वैसे ही टमाटर है, जो किसान भाई अभी तक टमाटर नहीं लगा पाए हैं और यदि उनके पास नर्सरी उपलब्ध हो तो अभी भी टमाटर लगाने का समय है। अब जो टमाटर लगाएंगे उसमें रोग कम आएंगे और उत्पादन ज़्यादा आएगा। भले ही थोड़ी रेट कम मिले आगे जाकर, मगर एक बात निश्चित हो जाती है कि आपकी फसल पर रोग कम आते हैं और उत्पादन जो है, जो अगेती लगाते हैं किसान, उनसे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये बात पक्की है, टमाटर भी लगा सकते हैं। अब बात करें दूसरी फसल की। दूसरी फसल है शिमला। शिमला मिर्च भी ऐसी फसल है जो कि हम जितना लेट लगाते हैं उतना ही रोगों के प्रति वो सुरक्षित रहती है, उस पर जो है रोग कम आते हैं। तो आप शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है ठंड के समय पर, तो ठंड के समय थोड़ा उत्पादन कम होता है, मगर आपको रोग भी कम आते हैं। और अब जो है ऐसा टेम्परेचर हो गया है कि वो जो है आपकी ब्लाइट संबंधी जितने रोग हैं वो कम आएंगे अब, क्योंकि बारिश आपकी कम हो जाती है। आपको थ्रिप्स वगैरह को थोड़ा सा अभी अक्टूबर के महीने में देखना पड़ेगा, माइट्स को आपको देखना पड़ेगा। बाकी और ज़्यादा कोई समस्या नहीं आने वाली है बरसात संबंधी, इसलिए आप शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। दूसरा, आप हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। जो किसान भाई अगेती लगाते हैं वह जो है अक्टूबर आते तक समाप्त हो जाती है, तो आप अभी हरी मिर्च की खेती कर सकते हैं। आगामी समय में उसके रेट मिलने के चांस हमारी बढ़ जाते हैं और वही बात कि रोग कम आएंगे। अब ये रही दोस्तों झाड़ीनुमा वाली फसलें। अब हम जानते हैं कम समय पर एक बार पर उत्पादन देने वाली फसलें। उन फसलों में पत्ता गोभी एक, दूसरी है फूल गोभी। आप इनकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अभी जो पत्ता गोभी और फूल गोभी लगेगी, भले ही उसके जो अगेती वालों के रेट हैं वो कम मिले, मगर जो फल की क्वालिटी आएगी वो बहुत ही बेस्ट आएगी। उसका वज़न भी ज़्यादा आएगा और रोग भी कम आएंगे। तो आप पत्ता गोभी या फूल गोभी को भी चयनित कर सकते हैं। दूसरी है आलू। आलू एक ऐसी फसल है जो कि यदि आप सितंबर के महीने में लगाते हैं तो आप 100% मान के चलें कि आपको रेट बढ़िया ही मिलेंगे, क्योंकि अक्टूबर के महीने आप देखना जो कच्चा आलू होता है हमारा, वो जो है अच्छे रेट देके जाता है। और 100 दिनों की फसल है ये, आपको ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। आप उत्पादन बढ़िया लेके और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। अगली फसल है, चौथी फसल, वो है हमारी मटर। मटर और आलू दोनों का कॉम्बिनेशन है, और गोभी। ये ऐसी फसलें हैं जो कि आपको बिल्कुल फिक्स है इनका। ठीक है, आप हर साल के रेट उठा के देख लें, आप पूरा हिस्ट्री निकाल के देखें तो आपको अक्टूबर के महीने में आलू, मटर और गोभी, इन तीनों की जो भरमार रहती है मार्केट पर, एक तो ज़्यादा ही माल रहता है हमारा, वही आपको देखेंगे और उनके रेट भी मिलेंगे। ठीक है, यह बात निश्चित है आपकी। ठीक है, तो आप मटर की खेती भी कर सकते हैं। उत्पादन बढ़िया आता है इसका, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मटर की खेती के लिए हमने एक विशेष वीडियो बना चुका है चैनल पर, अभी करंट में वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप चाहे तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं। हम उसकी लिंक आपको दे देंगे। तो आप मटर की खेती कैसे करें, कौन सी वैरायटी का चयन करें, ये सारी चीज़ें आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ये रही दोस्तों आपकी कम समय पर ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसलें। अब हम जानते हैं पत्तियों वाली फसलों को। पत्तियों वाली फसलों में हम देखते हैं कि मेथी बहुत ही बढ़िया है, जो कि मेथी की अभी रेट जो हैं बढ़िया मिलेंगे आपको, क्योंकि इस समय पर अधिकतर किसान भाइयों की ज़मीनें जो है वो खाली नहीं रहती हैं। तो पत्तियों में हम देखते हैं कि ज़मीन की तैयारी बहुत ही आवश्यक होती है। यदि आपके पास ज़मीन तैयार है और ऐसी मिट्टी है आपकी जो कि भुरभुरी है खासकर, ठीक है, तो आप जो पत्तियों वाली सब्जियां जितनी भी उनकी खेती कर सकते हैं। काली मिट्टी में थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, इसके अलावा आप धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया के रेट भी आपको दीपावली के समय आप देख लें बढ़िया मिलेंगे। 50 रुपये रेट तो बिल्कुल मिलने फिक्स हैं, समझ लो आप। ठीक है, तो आप धनिया की खेती भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है पालक हमारी, वो भी पत्ती वाली सब्जी है, तो भी उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़मीन किसान भाइयों के पास खाली नहीं है। और जो किसान भाई अभी ज़मीन खाली रखे भी हुए हैं, तो वो ऐसी फसल को लगाना चाहते हैं जो कि ठंड क्रॉस कर ले।
ठीक है, या तो ठंड के पहले आ जाए या फिर ठंड क्रॉस कर ले, ऐसी फसलों का चयन करते हैं, क्योंकि 3 महीने के बाद हम देखते हैं हम कोई भी फसल नहीं लगा पाते ठंड के कारण। इसलिए जो है अभी किसान भाई बहुत सोच समझ के फसलों को लगाते हैं। चौथी फसल है हमारी प्याज की पत्तियाँ। प्याज की पत्तियों की खेती भी एक ऐसी खेती है जो कि कम समय पर हमें ज़्यादा मुनाफा देती है। आप छोटी वाली जो प्याज़ें हैं वो मार्केट से लेके और आप लगा दें उसको, और उसकी जो पत्तियाँ हैं उसको काट के आप सेल कर दें। लहसुन भी ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी जो पत्तियों वाली सब्जियां भी हैं वो भी कम समय पर ज़्यादा मुनाफा आपको देती हैं। ये रही 3 प्रकार की फसलें। अब हम चौथी फसलों की बात करें, वो हैं जड़ वाली फसलें। जड़ वाली फसलों में लहसुन, प्याज, मूली, गाजर, ये 4 फसलें ऐसी हैं जो कि आपको कम समय पर लगभग 2 से 3 महीनों में आपको हार्वेस्ट करके देती हैं और एक बार में फिक्स डिपॉजिट आपका पैसा आ जाता है। अच्छा, इनमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लहसुन के रेट तो आपको पता ही है। आपको सीड अच्छा मिलना चाहिए, एक बात आपको ध्यान रखें, जो अर्ली वैरायटियों के सीड हैं उसका ही आपको चयन करना पड़ेगा। प्याज भी अर्ली आप लगाएंगे अभी तो आपको रेट मिलना तय है, ठीक है। तो ये रही आपकी जड़ वाली फसलें। अब 5वीं प्रकार की फसल है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी के समय पर। अच्छा, वो है बेल वर्गीय फसलें। अब बेल वर्गीय फसलें महत्वपूर्ण क्यों हैं, मैं आपको बता दूँ। अगर आप सितंबर के महीने में जो भी बेल वर्गीय सब्जियां लगाएंगे तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और आपका दिसंबर तक ये सब्जियां चलेंगी। इसके बाद के चांस बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपको बहुत सोच समझ कर ही बेल वर्गीय फसलों का चयन करना चाहिए। आप ये मान के चलें कि आपकी जो खेती है वो दिसंबर और जनवरी में आपको खाली रखना पड़ेगा, ज़मीन की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद फिर जनवरी के बाद आपके उसमें आपको फसल लगानी होगी। तो इस तरीके से आप प्लानिंग करें। तो बेल वर्गीय फसलों में हम देखें तो आप बीन्स लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसमें जैसे बरबटी जिसे हम देसी भाषा में बोलते हैं, कुछ लोग चौलाई बोलते हैं उसको, कुछ लोग फर्रास बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बीन्स है, स्नैक बीन्स है, ये सारी प्रकार की जितनी भी बीन्स हैं इनकी खेती आप कर सकते हैं। तो दिसंबर तक ये बढ़िया चलेंगी। दिसंबर के बाद फिर इनमें चांस कम हो जाते हैं। यदि ठंड ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत होती है। अच्छा, रोगों की बात करें तो रोग इसमें आपके पाउडर मिल्डी की समस्या आती है, तो आप लिक्विड सल्फर का स्प्रे करते रहें समय समय पर, तो आपको ये समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। इसके बाद हमारी फेवरेट फसल है, चौथी फसल, वो है खीरा। खीरा की खेती भी आप कर सकते हैं इस समय पर। आप पूरे सितंबर लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सितंबर आपका 1, 2 अक्टूबर और 3 नवंबर और हाफ दिसंबर भी आपको काम पड़ता है ये। तो खीरे में भी कोई दिक्कत नहीं है, रेट भी मिलने के चांस है, क्योंकि इस समय पर खीरा कोई लगाना ज़्यादा पसंद करता नहीं है। लोग ऐसी फसलों को लगाते हैं जो कि अभी लगाएं और वो ठंड भी क्रॉस कर ले, खासकर जो लोग ड्रिप और मल्चिंग में काम करते हैं वो, और काली मिट्टी वाले। हाँ, जिन किसान भाइयों की भुरभुरी मिट्टी है, बालुई दोमट मिट्टी है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी जो बेड है वो कभी भी बन जाती है। हमारे यहाँ की किस्मत थोड़ी सी अलग है। हमारे यहाँ यदि हमने मई और जून में मिट्टी को तैयार कर लिया, बेड को तैयार कर लिया तो ठीक है, और नहीं तो हम साल भर के लिए भूल जाते हैं कि हम दोबारा से इसमें काम कर पाएंगे। काली मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है, इसमें काम करते ही नहीं बनता। कचरा उखाड़ना बहुत मुश्किल है, बिना गलती सटे काम नहीं होता इसमें। आप डोरा चलाएंगे, इसमें खुरपी चलाएंगे, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ऐसी ज़मीनों पे अधिकतर किसान भाई ये सोचते हैं कि वो ऐसी फसलें लगाएं जो कि ठंड को क्रॉस कर ले, उसको बार बार लगाने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, ये रही आपकी 5 प्रकार की 20 सब्जियाँ, ठीक है। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात। विशेष बात में बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो, नहीं तो आप लाइक ना करें। अगर पसंद आया हो तो हमारी मेहनत अगर आपको सार्थक लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें बता दें कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। देखो, आपको पसंद आई इसलिए आप दोबारा चैनल में लौट के आते हैं, लेकिन हमें पता तो होनी चाहिए ना। हमें तभी पता चलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको मिली है, और उसको आपको समझने के बाद आपको ऐसा लगा है कि वो आपको काम की है। दोस्तों, सब्जियां तो हमने 20 प्रकार की आपको पहले बता दी हैं, लेकिन उन फसलों में हम ऐसी फसलों को चुनेंगे जो कि हमें निश्चित है कि हमें ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। उन फसलों में सबसे पहली फसल है आलू, दूसरी फसल है मटर, तीसरी फसल है धनिया, और चौथी फसल है प्याज और लहसुन की पत्तियाँ। यह निश्चित मान के चलें, और एक और फसल और जोड़ूंगा मैं, वो है खीरा। इन फसलों के रेट आपको मिलना निश्चित है। अब किस्मत ख़राब हो अपनी, वो एक बात अलग है, मगर ये हर सालों का अनुभव है मेरा कि इन फसलों के रेट आपको मिल जाते हैं। पूछ लें, मार्केट पर जानकारी ले लें कि इस समय पर भी इसके रेट मिलते हैं कि नहीं मिलते। आप थोड़ा सा रिसर्च करें अपने एरिया पर और फिर लगाएं इन सब्जियों को। आलू और मटर तो निश्चित है। क्यों निश्चित है? वो इसलिए क्योंकि नया आलू हमारा आता नहीं है पहले कभी। अभी जो लगाएंगे वही आएगा अक्टूबर नवंबर में। मटर इसी समय पर लगता है,
तो उसके रेट मिलने निश्चित हैं। धनिया कोई लगा नहीं पाता क्योंकि सबकी ज़मीनें खाली नहीं होती। प्याज और लहसुन की पत्तियाँ सब लोग लगाते नहीं हैं, इसलिए आपको रेट मिलने के चांसेस में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरीके से खेती संबंधी जानकारियाँ सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।